हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी पीएचपी ट्यूटोरियल चल रही है बिगनर्स टू एडवांस, और हमारी पीएचपी ट्यूटोरियल आज पार्ट 8 है, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज पीएचपी। इसमें जानेंगे पीएचपी होती क्या है, देन पीएचपी की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे एंड पीएचपी के वर्जन से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पीएचपी। तो पीएचपी इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मतलब पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो केवल और केवल सर्वर पर ही एग्जीक्यूट होती है। अगर आपको किसी पीएचपी को रन करना है तो आपको उसको सर्वर पर रन करना होगा। मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी होती क्या है। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था वो देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्लाइंट एंड सर्वर टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा है पीएचपी इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। मतलब पीएचपी एक पावरफुल टूल है डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए। डायनेमिक मतलब एक ऐसी वेबसाइट जिसमें जो कंटेंट होता है वो डायरेक्ट एचटीएमएल में लिखते हुए डेटाबेस में स्टोर किया जाता है एंड उस डेटाबेस से उसे एक्सेस किया जाता है। हम आने वाले हमारे और भी टोटल में देखेंगे कि हम डायनेमिक वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं, तो आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर होगा। एंड पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, मतलब जो पीएचपी है उससे हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कहा जाता है, और इसे पहले पर्सनल होम पेज भी कहा जाता था। जब स्टार्टिंग पीएचपी लॉन्च हुई थी तब उसे पर्सनल होम पेज कहा जाता था, लेकिन बाद में उसे चेंज करके हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कर दिया गया है। इज एम्बेडेड इन एचटीएमएल, मतलब जो पीएचपी होती है ये एचटीएमएल के साथ वर्क करती है। अकेली पीएचपी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है वो एचटीएमएल से बनाया जाता है एंड जो स्ट्रक्चर पे डेटा लाया जाता है वो पीएचपी के थ्रू लाया जाता है, और लॉजिक जो स्टोर होते हैं वो सब पीएचपी के थ्रू होते हैं। तो पीएचपी हमेशा जो होती है वो एचटीएमएल के साथ ही यूज़ होती है। अकेली एचटीएमएल केवल पीएचपी का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो हम को जब भी यूज़ करते हैं तो उसे एचटीएमएल के साथ ही यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है इज एम्बेडेड इन एचटीएमएल। पीएचपी इज अ वाइडली यूज्ड फ्री एंड इफेक्ट अल्टरनेटिव टू कंपेरिजन सच एज माइक्रोसॉफ्ट एएसपी। मतलब जो पीएचपी है वो माइक्रोसॉफ्ट के जो ASP.NET है उसके कंपेरिजन है। PHP 7 इज द लेटेस्ट स्टेबल रिलीज। द क्लाइंट कंप्यूटर एक्सेस द PHP स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड अ वेब ब्राउजर, मतलब जो क्लाइंट साइड से हम अगर PHP का कोई सा भी प्रोजेक्ट एक्सेस करते हैं तो उसके लिए जो हमें नीडेड सॉफ्टवेयर होता है वो होता है वेब ब्राउजर। मतलब वेब ब्राउजर का यूज़ करके ही आप PHP को रन कर सकते हैं। ओनली अ PHP फाइल कंटेंट PHP टेक्स्ट एंड एंड्स विद द एक्सटेंशन .php, मतलब जो PHP फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो .php रहता है, एंड जो PHP फाइल होती है उसके अंदर स्टार्टिंग एंड एंड में PHP टैग लगे होते हैं, जिससे पता चलता है कि PHP कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। It is integrated with a number of popular database like MySQL, PostgreSQL, Oracle and more। यहाँ पर दिए हैं Microsoft SQL सर्वर दिए हैं। तो इन सभी डेटाबेसेस के साथ आप PHP को कनेक्ट कर सकते हैं। हम हमारे इस ट्यूटोरियल में MySQL डेटाबेस को देखेंगे कि MySQL डेटाबेस में हम PHP को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसी पॉइंट से रिलेटेड है। यहाँ पर लिखा है PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस, मतलब जो डायनामिक पेजेस है उसका जो डेटा स्टोर होता है वो आप इनमें से किसी भी एक डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। वो आपको MySQL हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, देन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो सकता है। आप जिसमें भी चाहते हैं उसमें से स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ ओरिजिनली क्रिएटेड बाय डेनिस चंदन इन 1994, मतलब इनके द्वारा ये 1994 में क्रिएट की गई थी PHP। देन इसके बाद हम देखते हैं PHP की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब विशेषता है PHP की। तो सबसे पहली जो PHP विशेषता होती है वो होती है सिंपल एंड इजी, मतलब जो PHP है वो बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल लैंग्वेज है। आप इसे इजीली सीख सकते हैं। इसमें ज़्यादा सिंटेक्स जो है डिफिकल्ट नहीं होते जैसे जावा के होते हैं। जावा के लिए आपको सी का नॉलेज जरूरी है, लेकिन PHP सीखने के लिए सी का नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए कहते हैं ये सिंपल एंड ईजी। अगर आप जीरो नॉलेज से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इजीली PHP सीख सकते हैं। सेकंड होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब ये है कि PHP के लिए आपको किसी भी तरह का कोई प्लान परचेज नहीं करना है या किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना होता है, ये फ्री है। तो इसे आप इजीली इंटरनेट से इसकी लाइब्रेरी डाउनलोड करते हैं, देन उसे आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है PHP ओपन सोर्स लैंग्वेज है। देन इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि दो टर्म यूज होती है किसी भी प्रोग्रामिंग में, एक होती है इंटरप्रेटेड और एक होती है कंपाइल्ड। तो इंटरप्रेटेड का मीनिंग ये होता है कि जो आपका प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन कंपाइल होता है। अगर आपकी एक भी लाइन में एरर है तो आपका कंपाइलर उसकी अगली लाइन को कंपाइल करता ही नहीं है। मतलब जो
प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन कंपाइल होता है, जिससे आपको इजीली एरर फाइंड आउट हो जाती है। लेकिन इसके अपोजिट एक और टेक्नोलॉजी होती है कंपाइलर। कंपाइलर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कंपाइल ना करते हुए कंप्लीट फाइल को कंपाइल करता है और एक साथ उसकी एरर थ्रो करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि इंटरप्रेटर मतलब ये लाइन बाय लाइन हमें एरर शो करता है। इसलिए इसका एक फीचर है कि इंटरप्रेटेड और लाइन बाय लाइन हमें एरर दिखती है। मोर फास्टर, पीएचपी के सिंटेक्स इजी है, उस कारण ये इसका जो स्पीड है वो भी फास्ट है, क्योंकि जब किसी लैंग्वेज में कोड कम होगा तो उसकी स्पीड भी फास्ट होती है, सिंपल सी बात है, इसलिए इसे कहते हैं मोर फास्टर। फ्लेक्सिबिलिटी, इसके सिंटेक्स इजी होने के कारण इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप लॉजिक ऐसे बना सकते हैं कि फ्यूचर में आपकी जो एप्लीकेशन है आप उसे किधर भी मूव कर सकते हैं, उसको आप इतनी फ्लेक्सिबल बना सकते हैं कि आपका अगर कॉन्सेप्ट चेंज होता है तो भी आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंटेक्स डिफिकल्ट होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कोड डिफिकल्ट रहता है, लेकिन इजी कोड में आप उसमें इजीली चेंजेस कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब पीएचपी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मतलब है कि जो पीएचपी का प्रोग्राम है वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बनता है, वो ग्लोबली होता है। अगर आपने कोई वेबसाइट को विंडो पे बनाई है तो वो लाइनक्स पे भी चलेगी, मैक पर भी चलेगी, देन और भी जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन सभी पर चलेगी। क्योंकि पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देन जो पीएचपी का फर्स्ट वर्जन है वो है 1.0 और ये रिलीज़ हुआ था 8 जून 1995 को। इसे बना दिया गया था 1994 में, आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन जिसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था वो हुआ था 8 जून 1995 को, जिसे हम 1.0 कहते हैं। और जो स्टेबल रिलीज की हम बात करें तो स्टेबल रिलीज जो है वो 7 है जो करंटली यूज़ किया जा रहा है। लेकिन लास्ट जो पीएचपी का वर्जन रिलीज हुआ है अभी करंटली लेटेस्ट कुछ दिनों पहले ही हुआ है, वो हुआ है 8.0.1 और उसकी रिलीज डेट है 7 जनवरी 2021। मतलब 2021 में 7 जनवरी को ये वर्जन आया है, लेकिन ये अभी स्टेबल वर्जन नहीं है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए अभी इसे करंटली यूज़ नहीं किया जा रहा है, लेकिन 2022 तक इसे यूज़ में ले आया जाएगा। तो फ्यूचर में यही वर्जन यूज़ होने वाला है। अभी करंटली यूज़ हो रहा है 7 और 7.2 तक अभी यूज़ हो रहे हैं, और ये वाला वर्जन फ्यूचर में यूज़ में आएगा, लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी इसकी यूज़ स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पीएचपी होती क्या है, देन पीएचपी के वर्जन देखे हमने और कैरेक्टरिस्टिक देखी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप मेरे और भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।